हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप का फायदा उनको होगा जिनका एग्जाम अभी लेटेस्ट है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो। मैप तो उसमें आता ही आता है, मैप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड मैप से आए चाहे वो इंडिया मैप से आए। तो हम शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप को। और वर्ल्ड मैप में हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो करेंगे कि ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ, इसको अर्थ को आप देखें। अर्थ को जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे अर्थ में, कि इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारी अर्थ है। और इस अर्थ के ये घूमती है पश्चिम से पूर्व, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है इसके कॉन्टिनेंट। ये जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये जो नीला है ये सब है समुद्र, यानी कि ये अटलांटिक ओशन है। ये आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये प्रशांत महासागर है। इसके बाद जब आप देखेंगे प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, ये आप देखते हैं, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार धरती का जो मूवमेंट होता है वो आपने देखा। और इस एक बार फिर देखिए धरती के मूवमेंट को, कि ये जो समुद्र है, समुद्र की गति है। समुद्र की गति क्यों है? समुद्र की गति भी वही है सेम जो धरती की गति है, यानी कि पश्चिम से पूर्व, लेकिन इसके बीच में जो रेखाएं हैं वहां पर उसके बिल्कुल विपरीत होंगी। तो आइए, आपने देखा इस तरीके से हमने अर्थ को देखा। नेक्स्ट, ये जो अब इसमें हम मैप में देखेंगे क्या, कि अर्थ को अगर हम एक सीधे से, अगर हम अर्थ को एक पेपर की तरह फ्लैट कर लें। देखिए अर्थ तो गोल होती है, वो तो घूम रही थी, मूवमेंट था उसका। लेकिन हम अगर उसको क्या कर लें, उसको एक फ्लैट कर लें, तो आप देखेंगे कि वो इस तरीके से आप दिखाई देगा। ये हमने आपको सिक्स क्लास की जो क्लास कराई थी, सिक्स क्लास में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, एक बार वो जरूर देख लें, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा मैपिंग के बारे में। और मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाली, इन्हीं को, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल है वो लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूड्स। इनके बारे में डिटेल में बिल्कुल बनाई गई है क्लास, उस क्लास को जरूर देखें। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगी वो। अब आप ये देखिए, तो यहां पर हमने देखा कि जो अर्थ है, अर्थ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं और सीज हैं, महासागर हैं, ओशंस हैं। तो जब हम यहां देखेंगे तो आप ये देखें कि क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला, ये कॉन्टिनेंट जो आपको रेड दिख रहा है, रेड कॉन्टिनेंट है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये है आपका साउथ अमेरिका। ये क्या है आपका? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये है एशिया। ये है एशिया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में वो है एशिया। तो आप ये देखिए, ये है सारा एशिया। अब ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला, ये आपका है यूरोप। यूरोप है ये यूरोप हुआ। और जो आपको ये दिख रहा है येलो वाला, ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका। और ये जो ग्रीन है ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। और जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जो नीचे है, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है इसमें नीचे, जो साउथ पोल पर है।
तो आपके कितने कॉन्टिनेंट हुए? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिका, जो कि साउथ पोल पर है। अब इसी प्रकार जब आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार आप देखिए, यहां अब हम महासागर देखें। आपने क्या देखा? महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। अब हम देखेंगे महासागर। ये जो है, ये महासागर है। ये है अटलांटिका। अटलांटिका, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है ये। और अगर मैं इसको और साफ कर दूं तो ये जो अटलांटिक ओशन है, ये वाला अटलांटिक ओशन, ये किसके बीच में है? ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है, यह है अटलांटिक ओशन। ठीक, इसके बाद हम देखें तो ये है जो एशिया के दक्षिण में है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में है। यह है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन। ये है इंडियन ओशन। जो ये वाला है, ये वाला जो है, जो यहाँ पर भी आपको दिखेगा देगा, ये है पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा ओशन है, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। और जो नॉर्थ पोल पर है वो है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक, आर्कटिक। ये जो यहाँ पर ये बर्फ के रूप में है जो नॉर्थ पोल पर है। तो आपको जो नॉर्थ पोल पर है वो बर्फ के रूप में महासागर है, और जो साउथ पोल पर है वो बर्फ के रूप में महाद्वीप है। ठीक है, कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? अटलांटिक। अब ये आपने देख लिया महाद्वीप और महासागर। अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंट की। हम अब कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहेंगे तो हम शुरुआत करते हैं अब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो इसमें हम शुरुआत करें, एक बार हम कंट्रीज देख लेते हैं। तो आपका जो इंडिया है वो एशिया में है, ये इन्होंने मैप गलत बताया। इंडिया जो है एशिया में है। रशिया, रशिया कुछ एशिया में है और यूराल पर्वत से अलग है। यूराल पर्वत के जो पूर्व में है वो तो है एशिया, और जो यूराल पर्वत के पश्चिम में है वो है यूरोप। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में आप बहुत सारी कंट्रीज देखते हैं। ये एशिया, ये जो है ये दक्षिण अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और नीचे जो है आपका सदर्न ओशन है, और उसके नीचे है आर्कटिक कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आप देखें तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। इससे पहले हम ये देखें कि कौन से पहाड़ हैं और कौन से हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो देश हैं, एक तो है आपका कनाडा, कनाडा है। फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके उत्तरी अमेरिका के देश। और ये है, ये भी उत्तरी अमेरिका के देश हैं जो हॉन्डुरस और कैरेबियन कंट्रीज हैं। ठीक, ये वाले और कैरेबियन कंट्रीज, ये कैरेबियन कंट्रीज है। तो इनको सेंट्रल अमेरिका भी कह देते हैं, इनको उत्तर अमेरिका। ये लेकिन उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसी का पार्ट है, और लेकिन इसको लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम, लैंग्विस्टिक के कारण, रीजन के कारण अलग अलग नामों से इस रीजन को बांटा गया है। फिर इसके बाद आपने ये देखा, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है वो कौन से उसमें पड़ता है? उत्तर महाद्वीप में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो जो कनाडा है वो, और ग्रीनलैंड, याद रखना ग्रीनलैंड भी ज्योग्राफिकली रूप से उत्तर अमेरिका का भाग है। उत्तर अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका भाग है ग्रीनलैंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीनलैंड किसका भाग है। अधिकतर जब हम मैप को देखते हैं उसमें राज्य तो उसका डेनमार्क का है, लेकिन क्या है कि वो उत्तर अमेरिका का भाग है, ना कि यूरोप का भाग है। ठीक, ये आप अमेरिका में जब आप देखेंगे तो ये जो यूनाइटेड स्टेट है अलास्का,
अलास्का जो रीजन है ये यूनाइटेड स्टेट का भाग है, ये कनाडा का भाग नहीं है। ये कभी रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन रूस ने इसको बेच दिया था और ये अमेरिका ने खरीद लिया था। तो ये जो अलास्का है वो यूनाइटेड स्टेट का भाग है, कनाडा का भाग नहीं है। जितना आप ये ऑरेंज देख रहे हैं ये कनाडा है, और जितना आप ग्रीन देख रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट है। और ये जो मैक्सिको है ये आपको बैंगनी कलर में दिखाई दे रहा है, और जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें ये छोटे छोटे देश हैं। और ये याद रखना उत्तर अमेरिका में 23 स्टेट्स हैं, 23 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, 23 कंट्रीज। और उसमें मध्य अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज भी शामिल है। और ये याद रखना कि ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद इसी का नंबर है। तो इस आधार पर हम देखें तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन भी है। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम पूरे के पूरे का एक बार फिजिकल देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं फिजिकल में। जैसे आप देखें रॉकी पर्वत, जो रॉकी पर्वत माउंटेन रेंज है वो आपको उत्तर अमेरिका में मिलती है, ठीक। रॉकी पर्वत जो रेंज है वो आपको उत्तर अमेरिका में मिलता है। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट और नदर्न अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज में ये अंतर है कि जो नदर्न अमेरिकन कंट्रीज है, जो नदर्न अमेरिकन कंट्रीज, उसमें 3 कंट्रीज आपको देखी गई हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। ये 3 कंट्रीज आपको उसमें देखी गई हैं। बाकी जो हैं वो सेंटर अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज, तो इन भागों में इनको डिवाइडेड किया गया है। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। तो रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में, जो कि कनाडा और यूएसए में आपको देखने को मिलती है। इसका जो माउंट एल्बर्ट है 4402 किलोमीटर 2 इसकी ऊंचाई है। ये जो है आपका माउंट वेटली है ना, वाइटली, और कोलंबिया प्लेटो, माउंट रोबिन्सन, ठीक। ये आपकी मैकेंजे हिल्स, मैकेंजे माउंटेन, ये अलास्का रेंज है ना, ये ब्रुक्स रेंज, ये एल्यूशियन आइसलैंड, अलास्का पेनिनसुला, ये आप इसमें पूरी की पूरी सीरीज को आप देखेंगे। और एक बार हम इसको देखते हैं और इसमें हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं रॉकी माउंटेन का जो विस्तार है, जो इसका एक्सपेंशन है, वो आपको दिखाई देता है। और ये दिखाई कहाँ से कहाँ तक देता है? ये आपको दिखाई देता है कनाडा से लेकर और यूएसए तक। फिर आप देख सकते हैं कोलंबिया प्लेटो यूएसए में है। और ये है आपका ग्रेट प्लेन, ये ग्रेट प्लेन है जो कि मैदानी भाग है। और इसमें आप देखेंगे जो ब्रुक्स रेंज है वो अलास्का में है, माउंट चैम्बरलिन इसकी चोटी है ब्रुक्स रेंज की। और अलास्का रेंज की जो चोटी है उसका है डेनैली। और इसमें जो अलास्का पेनिनसुला है, और एल्यूशियन आइसलैंड और ब्रिंग सी आप यहाँ देखेंगे, जो कि यूएसए, जो कि अलास्का और रूस के बीच में है, रूस के बीच में है। ये ब्रिंग सी है, ये एल्यूशियन आइसलैंड है, और ये अलास्का पेनिनसुला, ये अलास्का रेंज, ठीक। फिर आप देखें ब्रुक्स रेंज आपने देखी। फिर है आपकी मैकेंजी माउंटेन रेंज। इस तरीके से आप जब वेस्टर्न अमेरिका में देखते हैं तो आपको शेरा मैद्रे ओसिडेंटल आपको मिलेगा, यहाँ पे शेरा नेवेदा मिलेगा, कोलोराडो प्लेटो, कोलंबिया प्लेटो, ठीक। फिर आप कनाडा में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कुछ आइसलैंड। ये है कनाडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो, ये सारे कनाडियन आर्कटिक जो
खंडित हैं, जो खंडित हैं। और एक बात याद रखना कि यहाँ पर जाकर ये बड़े बड़े इसलिए दिखाई देते हैं, जितने नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी जगह बड़ी दिखाई देती है। ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। फिर आप यहाँ देखें बेफिन आइसलैंड, ये बेफिन आइसलैंड है, ये कहाँ पर है, कनाडा में है। अब ये ग्रेट बियर लेक है, ये पूछा गया है कई बार, ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है, ये है आपकी कनाडा में। और ये मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी रिवर, ये मैकेंजी रिवर है। ठीक, ये है ग्रेट स्लेव लेक, ये है ग्रेट स्लेव लेक। मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ इसको, ग्रेट स्लेव लेक। फिर इसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद मैं एक बार मिटा देता हूँ। फिर आप एक बार इसकी स्टडी, मैप की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप नदियों पर आइए, नदी में जब हम देखते हैं तो या अलास्का में शुरू करते हैं, याकून नदी, याकून नदी है। फिर आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये है मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर, ठीक, जो कि ग्रेट स्लीव में जाकर गिरती है। फिर है लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का के बारे में भी कई बार पूछा गया है, कहाँ है, ये कनाडा में है। यह नेल्सन, ये नेल्सन है, नेल्सन जो लेक विनीपेग से निकलती है और कहाँ जाती है, लेक विनीपेग कहाँ पर है, कनाडा में। और लेक विनीपेग से निकलती है और कहाँ जाती है, हडसन, हडसन बे में गिर जाती है, हडसन बे। ये लेब्राडोर, लेब्राडोर पेनिसुला है, लेब्राडोर पेनिसुला। यहाँ पर आप देखेंगे ये ये ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स क्या है, ग्रेट लेक्स आपका यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर है। और आधी ग्रेट लेक्स में की जो ये वाली है, इसको मिशिगन बोलते हैं, मिशिगन लेक तो पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी जितनी है एरिया, ओंटारियो, ओयो, ये सारी की सारी आधी आधी है, आधी कनाडा में और आधी यूएसए में। ये इनका बॉर्डर है, ये कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है। आप ये बॉर्डर देख लीजिए, ये यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, ये जो नदी है ये मिसिसिपी नदी है। और ये जो रॉकी माउंटेन से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है जाके, अच्छा एक आपने देखा रॉकी माउंटेन, एक है एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन, ठीक है। शेरा नेवादा भी है, एप्लेशियन है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एप्लेशियन से जो ओहियो नदी निकलती है, एप्लेशियन से निकलती है और मिसिसिपी में मिल जाती है और जाकर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। ठीक, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। फिर आप यहाँ देखेंगे क्या, कि जो कोलोराडो प्लेटो है, कोलोराडो प्लेटो वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है, मैक्सिको और इसके बीच में एक नदी और इम्पोर्टेंट है, वो है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी, जो कि लगभग बॉर्डर बनाती है मैक्सिको और यूएसए का। फिर आप यहाँ पर देखें बहुत सारे माउंट ओलंपस है ना, वैंकूवर आइसलैंड है, हाइदा गवाई आइसलैंड है। और इसके बाद ग्रेट बैरियर लेक है, मैकेंजी रिवर है, ग्रेट स्लेव लेक है। इस प्रकार हम देखें बेफिन आइसलैंड, ग्रीनलैंड, है ना, कनाडियन आर्कटिक आर्चिप्लैगो, और फिर है विक्टोरिया आइसलैंड। और यह है माउंट चैम्बरलिन, माउंट चैम्बरलिन कहाँ पर है, अलास्का में, बुर्क्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पर, और ये सारागोसा सी है अटलांटिक ओशन में ही। और ये लेब्राडोर सी है, ये लेब्राडोर पेनिसुला है और ये लेब्राडोर सी है। जब आप ये देखिए न्यू फाउंडलैंड है, ये न्यू फाउंडलैंड है। और यहाँ पर ये हडसन की बे है। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है फंडी की खाड़ी है, बे ऑफ फंडी है, बे ऑफ फंडी आप यहाँ पर दिखे जाएगी, ये बे ऑफ फंडी हो गया। उसके ये सॉरी ये है बे ऑफ फंडी। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा फिजिकल मैप है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलता है। इसके बाद हम जो आगे देख रहे हैं, आगे हम एक बार देखेंगे सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर एक पनामा रिवर है, पनामा रिवर पनामा शहर में ही है वो। और पनामा रिवर क्या करती है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। ये पूरी तरीके से कृत्रिम है और इसको इसको काट कर बनाया गया है, इसको लैंड को काट कर लिंक जोड़ा गया है, इसको अपलिफ्टिंग की गई है। दूसरा, इसके बाद हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा का तो बॉर्डर बन गया ये, ठीक है, इनका तो बॉर्डर बन गया ये।
और इस प्रकार आप यहाँ पर देखें, ये कनाडा हुआ और ये तो एक आर्कटिक सर्किल जा रहा है, आर्कटिक सर्किल। ये आर्कटिक सर्किल कहाँ जा रहा है? कनाडा से होता जाता है। इसको 66.5 डिग्री कहते हैं, इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये आर्कटिक सर्किल है। ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। बेफिन की खाड़ी, बेफिन बे है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ये हडसन बे है, ये जेम्स बे है, हडसन बे का ही भाग है जेम्स बे। इस प्रकार आप देखें एक ग्रेट लेक्स है। और एक ग्रेट लेक्स के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि ग्रेट लेक्स के बारे में और विस्तार से देखते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कई बार। ये ग्रेट लेक्स का एक मैप है जिसमें आप देखें कि कौन कौन सी लेक इसमें ग्रेट लेक्स में आती है। ग्रेट लेक्स कोई एक नहीं है बल्कि कई जो लेक्स हैं उनका एक सीरीज है। तो इसमें कौन कौन सी लेक है? लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर किसका भाग है? ग्रेट लेक्स का। लेक मिशिगन जो पूर्णतः यूएसए में है, ये है पूर्णतः यूएसए में लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक हुरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। ये कितनी लेक हुई? ये 5 लेक है। ये 5 लेक आपको क्या करती है? ये ग्रेट लेक्स और ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक। और इसमें यो आप देखेंगे जो डुलुथ है, डुलुथ शहर है, डुलुथ शहर क्या करता है? ये डुलुथ शहर ये पानी के द्वारा ही क्या करता है? ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। इसी इसी तरीके से ये बिल्कुल अटलांटिक ओशन से सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। यानी कि अटलांटिक ओशन का जो माल उतरता है वो डुलुथ तक उतरता है। डुलुथ यहाँ के शहर है, इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है इस लेक के किनारे। तो आप ये देखें कि जो ये लेक है ये कनाडा और यूएसए में पड़ती है, लेकिन मिशिगन लेक जो ग्रेट लेक का ये हिस्सा है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ती है। ये रही मिशिगन लेक। अब इसके किनारे कुछ इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे मैंने आपको डुलुथ बताया, डुलुथ बहुत इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है। फिर आप इसमें देखेंगे जो है आपका होलैंड, होलैंड, शिकागो, गैरे, और ये पड़ता है मिशिगन जो स्टेट है, इसके बीच में मिशिगन स्टेट है। फिर आपने डेट्रॉइट देखा, डेट्रॉइट बहुत औद्योगिक नगर है। फिर इसके बाद गॉर्जियन बे, गॉर्जियन बे किसका भाग है? ह्यूरन, लोक ह्यूरन का भाग है। और इस प्रकार आप देखें जो ये जैसे टोरंटो, टोरंटो कनाडा में है। जो लेक सुपीरियर्स जो लेक है ग्रेट लेक्स, उसके नॉर्थ का भाग तो कनाडा का है और उसके साउथ का भाग यूएसए का है। तो टोरंटो है ना, ये किंगस्टन, ये सारे के सारे कनाडा के हैं। और इसमें जो ये एक कनाडा के पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये पेंसिल्वेनिया है, इरी भी शहर का नाम भी है, इरी। और इस तरीके से आप यहाँ देखें तो ये जो है ग्रेट लेक्स है और ये सुपीरियर एक शहर भी है, सुपीरियर शहर भी है। तो ये पूरा का पूरा धरती की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ती है और यूएसए और कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है। अब इसके बाद सॉरी अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं एक बार किसको? यूएसए को। अब ये यूएसए का मैप आप देख रहे हैं। वैसे तो यूएसए में जो स्टेट है वो 50 स्टेट्स है, लेकिन 48 स्टेट्स तो इसका बिल्कुल ही जो है मेनलैंड्स पर ही है। तो आप इसमें देखें जो ये इसमें कुछ प्रमुख शहर दिखाए गए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन। देखिए एक तो इसमें आप डेथ वैली देखते हैं, डेथ वैली, इट्स लॉस वेगास देखते हैं। डेथ वैली कोई शहर नहीं है, डेथ वैली एक बहुत गहरा गर्त है, ठीक। और ये कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया बहुत गर्म स्टेट होता है। और सैन फ्रांसिस्को, अब आप देखिए सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? प्रशांत महासागर के तट पर है। फिर आपका सिएटल, सिएटल मुख्य है। फिर है आपका हेलिना, ये रॉक माउंटेन्स है ही, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। ये फोनिक्स है, ये रियो ग्रेनेड है, ग्रैंडे है, रियो ग्रैंडे रिवर भी है, शहर भी है। उसके बाद डलस शहर है, ठीक। मिसिसिपी रिवर है ये वाली, ये कहाँ गिरती है? न्यू
न्यू ऑर्लियंस इसके किनारे बस एक शहर है, ह्यूस्टन एक शहर है। उसके बाद आप यहाँ देखो मियामी, मियामी एक शहर है, ठीक, ये मियामी आइसलैंड भी है। ये है कोस्टल प्लेन एरिया, ये जितना आपको येलो येलो दिख रहा है कोस्टल प्लेन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन रेंज है। ये अटलांटा शहर है, ठीक। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, ये रहा वॉशिंगटन डीसी, और ये इसी प्लेन में है, कोस्टल प्लेन में ही है वॉशिंगटन डीसी। ये इसी के पास न्यूयॉर्क सिटी है। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर कनाडा में, और ये आपके इरी जो झील है उसी के पास दिखाई देगा। फिर बोस्टन शहर है, अगस्टा शहर है, ये कनाडा की ये यूएसए के शहर है। फिर आप इस प्रकार से होनोलुलु है, होनोलुलु द्वीप है इनके, हवाई द्वीप का हिस्सा है होनोलुलु, उसका भाग है। फिर अलास्का पे आ जाओ, तो अलास्का में आपने देखा ही था, अलास्का एक बहुत ही ज़्यादा शीत वाला स्थल है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है, नॉर्थर्न पार्ट है इसका। तो यहाँ पर अलास्का में आप माउंट डेनली देखेंगे, ये रहा। फिर ये माउंट रेंज, अलास्का रेंज भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार उत्तर अमेरिका में जो यूएसए है, यूएसए को आपने देखा इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार। अब ये है कनाडा, कनाडा को भी देख लेते हैं एक बार। कनाडा में जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, ये विक्टोरिया आइलैंड, ये रहा विक्टोरिया आइलैंड। ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। ये बैफिन, बैफिन आइलैंड, ये हडसन बे, जेम्स बे, बैफिन बे, बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। फिर हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, स्ट्रेट उसको बोलते हैं जो दो बहुत ही पतली, दो समुद्रों के बीच में, या दो एक बहुत ही पतली सी नाली टाइप की बनी होती है, यानी कि उनको जोड़ती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे हडसन बे और लेब्राडोर सी दोनों जुड़ रहे हैं किससे, हडसन स्ट्रेट से। फिर न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर जो है, न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड ये रहा, और ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और सेंट लॉरेंस रिवर भी यहीं पर है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी आपको बहुत सारी लोकेशन मिलती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक पहुंचा गया है। येलो नाइफ, येलो नाइफ एक शहर है यहीं पर, और ये है ग्रेट स्लेव लेक के पास। और इसी के पास है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक दोनों पास पास में है, और इसके नीचे है अथाबास्का रिवर। ये अथाबास्का रिवर, अथाबास्का रिवर जो है, अथाबास्का लेक भी है यहाँ पर, उसी से निकलती है। तो तीन लेक होगी, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और अथाबास्का लेक, जिससे अथाबास्का एक रिवर भी निकलती है। फिर है सेंक्सवान रिवर और लेक विनीपेग, लेक विनीपेग। तो लेक विनीपेग कहाँ है, कनाडा में है। इन लेक को बहुत याद कर लीजिए, कनाडा की लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फिर आप देखते हैं ये कनाडियन शील्ड हुआ। फिर हुआ ओटावा रिवर, ये ओटावा रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर जो कि अटलांटिक ओशन को जोड़ती है ग्रेट लेक से। सेंट लॉरेंस गल्फ भी है जहाँ पर ये रिवर जाती है, उसी वहीं पर सेंट लॉरेंस गल्फ भी है। तो इस प्रकार आप कनाडा एक न्यूक सिटी है ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में अगर आए, हालांकि ग्रीनलैंड में है तो बर्फ ही, लेकिन वहाँ पर भी एक न्यूक सिटी है, और ये डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क एक यूरोपियन देश है, लेकिन उत्तर अमेरिका का भाग है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये हुआ आपका। अच्छा, यहाँ पर जो है ये कोस्ट माउंटेन है, और ये रॉकी माउंटेन है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, और ये फ्रेजर रिवर है, फ्रेजर रिवर, FRASER, फ्रेजर रिवर। इस प्रकार जब हम इसका गहन अध्ययन पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे मैकेंजी रिवर, ये रही मैकेंजी रिवर, और लैरिड रिवर, मैकेंजी रिवर, इस प्रकार से रिवर, लेक्स और ये जो बेज हैं ये कनाडा में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देख आए सीधा कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका है, मैक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका तक हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब सेंटर में है ग्वाटेमाला, ब्लेज, है ना, और होंडरस, निकारागुआ,
लेक लेक मनागुआ जो है, लेक मनागुआ निकारागुआ में है, और लेक निकारागुआ भी है। लेक का नाम भी निकारागुआ है, देश का नाम भी निकारागुआ है, और मनागुआ भी एक लेक है, छोटी है लेकिन वो। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका भी एक देश है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ निकाया, गल्फ ऑफ निकाया। तो गल्फ ऑफ निकाया अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, कोस्टा रिका में है। गल्फ ऑफ चिरिक्यू, ये यहाँ पर जहाँ पर भी मोड़ बहुत होते हैं या गल्फ बहुत बनते हैं। फिर है गल्फ ऑफ पनामा, ये गल्फ ऑफ पनामा है। अब यहीं से देखिए जो पनामा कैनाल है वो यहीं से काटकर बनाई गई है यहाँ पर। ये क्या करती है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। यहाँ पर जो जहाज आते हैं, जहाज जो आते हैं वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में आते हैं। यानी कि एक है मॉस्किटो, मॉस्किटो गल्फ, मॉस्किटो गल्फ है, मच्छरों की तरह दिखाई देता है। इस तरीके से आपने देखा ये जो है आपके सेंट्रल अमेरिका है। फिर ये कैरेबियन कंट्रीज है, जैसे जमैका। कैरेबियन कंट्रीज को भी हम देख लेते हैं एक बार। कैरेबियन कंट्रीज के ये देश हैं आपके क्यूबा, क्यूबा हुआ, क्यूबा हुआ। फिर आपने देखा क्या, हैती, फिर हैती हुआ। ये इसमें बहुत सारे यूएस के, जैसे वर्जिन आइलैंड है ये यूएस का हिस्सा है। ये सेंट ऑस्टेटियस है, ये नीदरलैंड का हिस्सा है। ये यूके का हिस्सा है, मॉन्स्ट्रेट। इस प्रकार आप देखेंगे कुछ यहाँ पर जो है आइसलैंड छोटे छोटे हैं जो यूके, यूएस या अन्य यूरोपियन देशों से संबंधित है, जो हिस्टोरिकल रूप से उन्हीं के पास थे। ये है ग्रेट एंटिलीज, मतलब ये एक पूरी सीरीज है। ठीक, ये जमैका है, ये जमैका है। फिर ये कैरेबियन सी है, और यहाँ पर आप देखेंगे विखंडित रूप से जो दिखाए गए हैं वो ये द्वीप हैं, ये सब कैरेबियन है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है वो कैरेबियन कंट्री से नहीं बल्कि मैक्सिको से होकर गुजरती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से। तो आपने देखा नॉर्थ अमेरिका, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, धन्यवाद।